मैं भारत का एक आम नागरिक हूं और भारत के टैक्स सिस्टम का हिस्सा या फिर यूं कहें कि इस इंडियन टैक्स सिस्टम का शिकार। इस देश में जितना एक टैक्स पेयर को चूसा जाता है उतना तो एक गन्ने से रस भी नहीं निकाला जाता। इतनी बड़ी देश की आबादी होने के बावजूद भी क्या आपको पता है कि महज 2.2% पॉपुलेशन ही इंडियन टैक्स में कंट्रीब्यूशन करती है और बदले में उसे क्या मिलता है? पॉल्यूटेड हवा, पॉल्यूटेड खाना, लो क्वालिटी एजुकेशन, लो क्वालिटी हेल्थ केयर, जगह जगह कूड़े के ढेर और लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वही मिडिल क्लास है जो चुपचाप अपने काम पर जाती है और ये प्रोटेस्ट भी नहीं करती है, बसों को भी नहीं जलाती है, चुपचाप अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लेती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंडिया में टैक्स पेयर के पैसों का बिल्कुल पूरी तरह से वेस्टेज हो रहा है? क्या इंडियन टैक्स सिस्टम से इंडिया की जनता का कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं? तो अगर आप फ्यूचर में टैक्स देने वाले हैं और अभी आप टैक्स देते हैं लेकिन उसके बदले में आपको कोई लॉलीपॉप या झुंझुना पकड़ा दिया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो के एंड में आपको मैं काफी मजेदार बातें बताने वाला हूं। अभी बारिश का मौसम चालू है और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल पट्टी खुल रही है और ये हर साल की कहानी है। हर साल रोड्स की ऐसी हालत होने के बावजूद भी सरकार अपनी आंखें हर साल बंद करके सो जाती है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने बार बार अटल सेतु का नाम तो सुना ही होगा। मोदी जी ने भी इस अटल सेतु के साथ कई बार फोटोशूट करवाए और बताया जा रहा है कि इसे बनने में इसकी लागत 18,000 करोड़ रुपए लगी है, लेकिन ब्रिज के इनॉग्रेशन के 6 महीने बाद ही इसमें आपको क्रैक देखने को मिलेंगे। ये बस केवल एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे आपको ढेरों एग्जाम्पल पूरे देश में मिल जाएंगे जहां आपको इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल पट्टी खुलती हुई देखने को मिलेगी। कैसे इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा एकदम पानी में जा रहा है। हर बार फाइनेंस मिनिस्ट्री एक रिपोर्ट पेश करती है और बताती है कि इस बार हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीएसटी मिला है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टैक्स कलेक्शन हुआ है, लेकिन इतना सारा जीएसटी और टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो सारा पैसा जाता कहां है? मैं बताता हूं आपको। वो सारा पैसा जाता है पॉलिटिशियंस की जेब में और बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोन माफ करने में और उनके बिजली के बिल माफ करने में और गरीबों को फ्री राशन के नाम पे झुंझुना देने में। इस देश में सरकार हर कैटेगरी के बारे में सोचती है सिवाय मिडिल क्लास को छोड़ के, बिकॉज वो तो सबसे बड़े देशभक्त हैं। देशभक्त हैं जो अपना ईमानदारी से टैक्स चुका रहे हैं और देशभक्त को तो कोई भी सवाल पूछने का भी हक नहीं है क्योंकि उसकी रगों में एक देशभक्ति का खून बह रहा है। देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ओनली वर्किंग क्लास, प्रोफेशनल, मिडिल क्लास फैमिली ही ओनली टैक्स दे रही हैं, यानी महज 2% लोगों के ऊपर ही देश का सारा बोझ है और उन्हें बदले में मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। पिछले साल 2023-24 में इस 2% टैक्स पेयर ने 19.5 लाख करोड़ टैक्स दिया है और वहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड कॉर्पोरेशंस ने महज 9 लाख करोड़ ही टैक्स कंट्रीब्यूशन किया है। फिर चाहे वो कितना भी बड़ा किसान, कितना भी रिच किसान क्यों ना हो, उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है क्योंकि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में खेती पर कोई टैक्स नहीं है। इसीलिए तो आपको आए दिन देखने को मिल रहा होगा कि हर सेलिब्रिटी अपने आप को किसान घोषित कर रहा है। फिर चाहे वो MS धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, सलमान खान हो या नई नई किसान बनी सुहाना खान। इनकम टैक्स में जो किसानों को एग्जम्पशन मिला है उससे छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि इसका फायदा फार्मिंग कंपनीज और बड़े रिच किसान ही उठाते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या टॉप 5 रिच फार्मर्स पर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं। मिडिल क्लास तो बस इस टैक्स की चक्की के बीच में पिस रहा है। सबसे पहले तो जो सैलरी मिलती है उसमें टैक्स कट जाता है, उसके बाद जो आप राशन लेते हैं, खाने पीने की चीजें लेते हैं, उसमें टैक्स कट जाता है। फिर चाहे वो दूध, दाल, चावल, इस जैसी बेसिक खाने पीने की चीज ही क्यों ना हो, एक गाड़ी खरीदो तो टैक्स, उसे रोड पे ले जाकर चलाओ तो रोड टोल टैक्स, एक घर खरीदो तो टैक्स, किताबें खरीदो तो टैक्स, यहां तक कि पेन और पेंसिल पर भी बहुत ज्यादा टैक्स है। जो भी शॉपिंग करो, मूवी देखो, उस पर टैक्स। एक सेविंग क्रीम से लेके वॉशिंग पाउडर पर 18% जीएसटी आपको देना पड़ता है। यहां तक कि अगर आप कोई एजुकेशन कोर्स भी परचेज करते हो उस पर भी आपको 18% जीएसटी देना होता है, जो कि बहुत ज्यादा है किसी एजुकेशन कोर्स के लिए भी। इवन एक पैरासीटामोल पर भी आप 12% जीएसटी देते हैं। कुल मिला के आप 4 से 5 महीने भारत सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं। चलो टैक्स देने तक तो ठीक है, लेकिन इतना सारा टैक्स देने के बावजूद एक मिडिल क्लास आदमी को मिलता क्या है? पॉल्यूटेड हवा, पॉल्यूटेड वाटर, गंदगी और पॉट होल से भरी हुई सड़कें, खराब ड्रेनेज सिस्टम,
लंबे लंबे बिजली के बिल्स, उसके बावजूद भी आपको बहुत सारे टाउन्स में पूरी तरह से बिजली देखने को नहीं मिलेगी। जगह जगह गिरते हुए ब्रिजेस, खस्ता हालत वाली रेलवे, ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जिसमें आपको किसी बीमारी का इलाज तो छोड़ो, किसी डॉक्टर को ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। और इस टैक्स से मिलते हैं हमें सरकारी स्कूल्स जिनमें कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मिलती हैं तंग गलियां जिसमें वायर्स का जंजाल बिछा हुआ होता है, जिसमें कोई दुर्घटना कब हो जाए किसी को नहीं पता है। मोस्टली लोगों को अपने होम टाउन्स या होम स्टेट में जॉब नहीं मिलती है, इसलिए उन्हें मूव आउट करके मेट्रो सिटीज में आना पड़ता है। और मेट्रो सिटीज की हालत तो इस देश में सबसे ज्यादा खराब है। मेट्रो सिटीज एक उस एप्पल के समान है जो बाहर से तो काफी लाल और सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो काफी सड़ा हुआ है, जिसके अंदर कीड़े पड़ चुके हैं। और शर्म की बात तो ये है कि गवर्नमेंट को इस सारी सिचुएशन के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर पता है, फिर भी वह जनता के टैक्स के पैसे को एकदम राइट यूज करना नहीं चाहती है। भाई, जब भारत के इतने बड़े एयरपोर्ट की छत गिर सकती है तो मैं नहीं मानता कि इस देश की कोई भी बिल्डिंग सेफ होगी। ऐसे बनेगा भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। दिल्ली जो देश की कैपिटल है, जहां पे हर देश की एम्बेसीज हैं, देश का पार्लियामेंट है, मंत्रीज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहां की हालत तो देश में सबसे बदतर है। जगह जगह आपको कूड़े के ढेर, कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। यमुना नदी का पानी एकदम जहरीला हो चुका है। फैक्ट्रीज इन नदियों में धड़ल्ले से वेस्ट डंप कर रही हैं। जगह जगह आपको गंदगी देखने को मिलेगी। गंदगी और भारत का नाता एकदम जय वीरों की तरह बन चुका है भारत में। मोदी जी को स्वच्छ भारत अभियान केवल 2 अक्टूबर को ही याद आता है, बाकी के दिन वह केवल विदेश यात्राओं में ही बिजी रहते हैं। वर्ल्ड की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज में इंडिया की 6-7 सिटीज आती हैं, जिससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो स्वच्छ भारत अभियान में बिजी हैं। इतने बड़े इलेक्शन ओवर हो गए और हमें प्रधानमंत्री भी मिल गया, लेकिन किसी भी पॉलिटिशियन ने पॉल्यूशन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी। इन सब के अलावा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सब की हालत आप बेहतर तरीके से जानते हैं। देखो, सरकार से तो अब हम कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि उसकी वजह से हमारा फ्यूचर बेहतर हो, तो इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए और खुद के लिए ही सोचना पड़ेगा और अपना फ्यूचर खुद ही बेहतर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो मेरी सलाह तो यही है कि जॉब के साथ आप एक छोटा मोटा एक्स्ट्रा काम भी शुरू करिए, जैसे कि वो ठेला लगाना ही क्यों ना हो, या फिर अपनी हॉबी को परस्यू करना क्यों ना हो, जिससे आप जॉब के साथ साथ भी थोड़े पैसे बचा पाएं। उन सबसे आपकी इनकम बढ़ेगी और आपको मजबूरन इन मेट्रो सिटीज के ट्रैप में नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए और उन्हें इस काबिल बनाइए कि वह अच्छी एजुकेशन पाके फॉरेन में सेटल हो पाए और फॉरेन में एक अच्छी जॉब कर पाएं। ऑलरेडी देश के कई बिजनेसमैन दुबई और सिंगापुर में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि बिजनेसमैन के लिए भी पॉलिसीज इंडिया में काफी अच्छी नहीं है, बिकॉज इस देश में आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं है, ना ही आपके टैलेंट की, ना ही आपकी लाइफ की। इसका आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का मिलेगा, जिसमें रिसेंटली बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। तो अगर आपको विदेश जाने का मौका मिले और वहां सेटल होने का मौका मिले तो बिल्कुल भी चूकिएगा मत। कुल मिला के इंडियन टैक्स सिस्टम भारत की जनता के लिए नहीं, ओनली भारत सरकार के लिए है। भारत सरकार और बड़े बड़े बिजनेसमैन इस टैक्स सिस्टम से काफी पैसा कमाते हैं। तो जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नेक्स्ट 5 साल में कोई नई गवर्नमेंट आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप ऐसे ही उम्मीद लगा के बैठे रहिए, क्योंकि मैं तो समझ चुका हूं कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, कितना भी टैक्स दे दो, यह सरकार आपके बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचने वाली। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही नए वीडियो लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।